ऐसा भाई क्यों हुआ? क्योंकि नियम होता है कि जब कथा प्रारंभ हो तो कथा प्रारंभ में ही मंगलाचरण होता है। और सुखदेव जी ने तो 1 घंटे से ऊपर हुए बोलते। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी हम लोग कहना चाहते हैं कि राजा परीक्षित ने पहले प्रश्न किया था क्या? म्रियमाणस्य सर्वथा, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को, जीव को क्या करना चाहिए? तो पहले प्रश्न था जीव के बारे में। राजा परीक्षित का जो प्रश्न था वो जीव के बारे में प्रश्न था। तो जीव की कभी कथा नहीं होती है, जीव की व्यथा होती है। तो राजा परीक्षित को ने जो जीव की बारे में कहा तो राजा परीक्षित को जीव के बारे में ही सुखदेव जी सुनाने लगे। और अब प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? तब उन्हें याद आया कि वो भगवान के बारे में पूछा है, तो भगवान की कथा तो भगवान के बिना कृपा से कही नहीं जा सकती। इसलिए भगवान की कथा कहने से पूर्व मंगलाचरण, और ये मंगलाचरण बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण है। भगवान सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयते सगुणभवस्थानि निरोधलीलया गृहीत शक्ति तृतया हि देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोऽपि कर्मसं तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रे शिरसे नमो नमः। भगवान सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर प्रभु का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि जिन प्रभु की कीर्तन, स्मरण, दर्शन, श्रवण, अर्चना करने मात्र से जीव के समस्त पाप ताप संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु को मेरा बार बार प्रणाम है। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए, कितना भी बड़ा मनस्वी हो जाए, कितना भी बड़ा मंत्र वेदता हो जाए, जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा, जब तक भगवान के चरण कमल में आकर के नहीं ग्रहण करेगा, भगवान के सबकी शरणागति नहीं करेगा, तब तक इस जीव का उद्धार नहीं है। तपस्विनो दान की सत्विनो मनस्विनो मंत्र विदास मंगलम क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्हणं तस्मै सुभद्रा सबसे नमो नमः। जीव का कल्याण जब तक नहीं हो सकता, जब तक कि परमात्मा के चरणों से जाकर नहीं समापित हो, जब तक भगवान के चरणों में नहीं आए। और जैसे भगवान के चरणों में जीव आता है तो उस जीव का मंगल हो जाता है। किरात हो राम मसा आभीर कंकाय बना खसा गया ये ने न पापा यदुपात्रया त्रया स्वस्वध्यन्ते तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। भगवान की बड़ी ही सुंदर महिमा का ध्यान करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। यह बड़ा ही एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिताजी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के श्री चरण कमलों में बैठकर जब बैठे तो ब्रह्मा जी को देखा नारद जी ने कि किसी का ध्यान कर रहे हैं। तो नारद जी ने पूछ लिया कि पिताजी ये सारा संसार तो आप बनाते हैं, ये सारा संसार तो आप बनाते हैं,
और आंख बंद करके आप किसका ध्यान करते हैं? क्या आपसे भी कोई ऊपर है? तब ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा नारद, मेरे ऊपर भी कोई है। नारद जी ने यह पूछने पर कि आपके ऊपर कौन है, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार पूर्वक बताई। नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा इसे प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में लय हो जाता है, तब साम्यावस्था में भी सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष ये पृथक हुए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल हुई, उत्पन्न हुई, और उस हलचल से क्षोभ उत्पन्न हुआ। उससे सर्वप्रथम महातत्व की उत्पत्ति हुई, और महातत्व से के द्वारा त्रिविध अहंकार, और त्रिविध अहंकार के बाद सत, रज और तम, इन तीनों प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, और इसी के द्वारा पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए। और गुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई, और सत्व के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठान देवताओं की उत्पत्ति हुई। और भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि कमल में मेरा आसन है, लेकिन मेरा कोई और आधार दिखाई नहीं देता, तो ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ, क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, और चारों तरफ दृष्टि डाल करके देखा तो जल के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता उन्हें। कमल के तंतु में अंदर घुस गए, बाहर आए, अंदर गए, बाहर आए, अंदर गए, उसका कोई अंत नहीं हुआ। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन ब्रह्मा जी को पता नहीं चला। तब ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए कि स्पर्शे सुयज्ञ षोडश में कवंसा, कादियो मांसा नाम, यानी का से मां पर्यंत जो शब्द हैं, का, ख, ग, ध, यहाँ का से लेकर के मां पर्यंत जितने शब्द हैं उनको स्पर्श शब्द कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। और स्पर्शे सुयज्ञ षोडश में कवंसा, यानी ब्रह्मा जी को 16वां और 21वां शब्द सुनाई दिया। तो काफी जब गिनती करेंगे तो 16वें नंबर में ता शब्द आएगा, और 21वें नंबर में पा शब्द आएगा। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझे आदेश हो रहा है तप करने का। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। श्रीमन नारायण ने आकर ब्रह्मा जी के कंधे में अपना हाथ रख दिया और कहा कि ये विधाता, आज से तुम विधाता हो, अब तुम सृष्टि की रचना कर। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम चा गहनम गुरितम मया। ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पूछा कि महाराज आपने मुझे विधाता तो बना दिया, लेकिन कहीं मुझे अहंकार हो गया, क्योंकि मैं तो यही समझूंगा कि मेरे से ऊंचा स्थान किसी का है ही नहीं, तो कहीं अहम ना हो जाए मुझे। इसलिए प्रभु आप पहले अपनी सत्ता बता दीजिए कि आपकी सत्ता क्या है। तो भगवान कहते ब्रह्मा जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये रहस्य बड़ा गूढ़ रहस्य है, अत्यंत गोपनीय है, मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। और ये ज्ञान अनुभव गम्य ज्ञान है। ब्रह्मा जी को यहाँ 4 मंत्रों की भागवत भगवान नारायण ने प्रदान की। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत् सत् परम
पश्चात हम यदच्चेदम योग से शेष सोच में हम भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही होता हूँ और उस समय सृष्टि में जल के अलावा कुछ भी नहीं होता है और मैं भी जब होता हूँ तो वो भी निष्क्रिय होता हूँ। मेरे पास में भी किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं थी, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। मैं स्थूल था न सूक्ष्म था, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो यह ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की कि अच्छा प्रभु जब आप बिल्कुल अकेले थे और आपके अलावा अन्य कुछ भी नहीं था तो फिर ये दुनिया आपने कैसे बना दी? तब भगवान ने कहा कि दुनिया का कुछ ना कुछ आपके पास में साधन अवश्य रहा होगा, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने दुनिया बनाई है। अरे कुछ बनाने के लिए कुछ का मटेरियल तो चाहिए। अब कुम्हार के पास में मिट्टी नहीं होगी तो वो घड़ा कैसे बनाएगा, बर्तन कैसे बनाएगा? मिट्टी तो चाहिए। तो अब आपने प्रभु ये जो सृष्टि की है तो इस सृष्टि के लिए कुछ ना कुछ तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तब भगवान ने कहा ब्रह्मा इस संसार में कुछ भी नहीं होता है और जो मैं होता हूँ, जो सिर्फ मेरे अलावा कुछ भी नहीं होता है। जो सृष्टि की जब बनती है तो मेरे से बनती है, मैं ही सृष्टि में बनता हूँ और मैं ही बनाता हूँ। जैसे एक मोर है, ये मोर उपादान और अपादान यानी बनने वाला और बनाने वाला एक ही है। जैसे मोर है तो मोर का जो पंख होता है वो मोर अपने आप प्रकट करता है। और दूसरा उदाहरण है मकड़ी का। मकड़ी जब जाला बनाती है तो धागा का मार्केट से लेके आती है, खुद अपने मुख से उस धागे को प्रकट करती है और उसमें जाला बनाती है, उसी में खुद जाके फंस जाती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को सूक्ष्म ज्ञान यहाँ भगवान ने दिया है, यानी निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ। जिस संसार में सृष्टि में मैं ही बनता हूँ और मैं ही बनाता हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मा को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और तब ब्रह्मा जी ने यहाँ सृष्टि के क्रम में सृष्टि की रचना की है। और सृष्टि के क्रम में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 पुत्रों को जन्म दिया। जो परसों आपने पूर्व में अभी कथा श्रवण की थी, जिनकी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों सृष्टि में सहयोग करने से उन्हें मना किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध में आकर के भगवान रुद्र का प्राकट हुआ। अब रुद्र का जब प्राकट हुआ तो रुद्र से कहा कि हे भोलेनाथ आप सृष्टि में मेरा सहयोग करें। तो भोलेनाथ ने तमाम भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी सब दुनिया भर के प्रकट कर दिए। तब ब्रह्मा जी से कहा कि बस 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 अब हमें आपसे सृष्टि नहीं, ऐसी सुंदर सृष्टि करानी नहीं जानते। तब ब्रह्मा जी ने महाराज मनु और शतरूपा अपने शरीर के 2 भाग किए, जिससे कि मनु और शतरूपा का प्राकट्य हुआ। मनु शतरूपा ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की महाराज सृष्टि की रचना करें तो कैसे करें, पृथ्वी तो है ही नहीं। क्योंकि पृथ्वी को तो महाराज कश्यप जी के 13 पत्नियों में दूसरे नंबर की जो पत्नी है दिति, इनके जो 2 पुत्र हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष,
ये रसातल में ले गए पृथ्वी को। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने मनु को आदेश दिया कि तुम चिंता मत करो, भगवान से मेरी वार्तालाप हो चुकी है और भगवान प्रकट होकर के पृथ्वी की स्थापना करेंगे। उस समय आप जो है पृथ्वी का विस्तार करें। यहाँ ब्रह्मा जी ने, यहाँ सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, महाराज आप ये बताएं कि भगवान सर्वप्रथम मिलते किसे? क्या भगवान पढ़े लिखे व्यक्ति को मिलते हैं या पैसे वाले को मिलते हैं या ऊंचे खानदान वाले को मिलते हैं? आखिर भगवान किसे मिलते हैं? सुखदेव जी ने बताया, बोले महाराज भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपकी जेब ठंडी है कि गर्म है। भगवान कभी ये नहीं देखते हैं कि आपकी आयु कितनी है। भगवान कभी ये भी नहीं देखते कि आपकी पद प्रतिष्ठा क्या है। भगवान कभी ये भी नहीं देखते कि आपकी शिक्षा क्या है। यदि भगवान ये देखते हैं तो जिस हाथी की भगवान ने रक्षा करी थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था? भगवान तो भाव देखते हैं। भगवान यदि ये देखते हैं कि भाई उच्च कुल में जन्म लेने वाले कोई भगवान मिलेंगे तो विदुर जी के घर कभी नहीं जाते। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ भगवान भक्त के हृदय को देखते, भक्त के भाव को देखते हैं। न जाने कौन से गुण में दया निधि जाते हैं। यहीं से विदुर और मैत्री का जो संवाद है प्रारंभ होता है। महाराज परीक्षित कहते हैं, भगवान मुझे विदुर जी का प्रसंग तो सुनाओ। महाराज विदुर जी कौरवों के मंत्री हैं। वैसे तो विदुर जी साक्षात धर्म का अवतार है। देखो पांडवों के पक्ष में भी धर्म है और कौरवों के पक्ष में भी धर्म है। पांडवों के जो पक्ष में धर्म है उसकी धर्म की मान्यता की या धर्म को मान्यता दी जाती है, उसकी सुनी जाती है, उसके कहे अनुसार चलते हैं पांडव धर्मराज। और जो कौरव पक्ष है वहां जो विदुर जी धर्म के प्रतीक हैं, धर्म के अवतार हैं, वहां धर्म की कोई पूजा नहीं होती, धर्म की कोई बात नहीं मानी जाती। और धर्म का अपमान सदैव किया जाता है। तो जहां धर्म का अपमान हो, धर्म का परिहास हो, तो धर्म भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी रक्षा करता। धर्म रक्षति रक्षका, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। दुर्योधन के द्वारा अपमानित होकर के आज विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ करके कदली के वन में पत्नी मृदुला को साथ में लेकर के और कदली के वृक्ष में वन में रहकर के सानंद भगवान का भजन करते हैं। इधर भगवान द्वारकाधीश की शोभा यात्रा आ रही है शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर में। और यहाँ दुर्योधन ने हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, लेकिन सब ये दिखावा है। भगवान को अपने पक्ष में करना चाहता है तो कपट रूप से खड़ा है सत्कार करने के लिए। विदुर जी को जब पता चला तो विदुरानी से कहने लगे, अरे सुनते हो
तुम्हें पता है मेरे द्वारकाधीश मेरा कन्हैया आप शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में आ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा द्वारकाधीश भगवान की जय। लाइट का कोई भरोसा नहीं कितनी देर में आई अरे आदमी का भरोसा नहीं लाइट का ऐसा है आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ बिना माइक की कथा चलेगी चिंता न करो कथा नहीं अंकल फोन कर दो लाइट वाले को लाइट पे काट लो भी ये दो की चल जाएगी इतने बुला अरे फूल लगाओ बाहर होगा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ तो बिना माइक की कथा करते हैं बोलिए भागवत भगवान की जय। हाँ अच्छा है भगवान ने बैठा दिया कहाँ चले गए मम्मी की कोड़ी बंद कर दो अरे बंद कर दो कौन ही होती बंद हो गया।